अमेरिका और सऊदी अरब में तनाव का कारण बने पत्रकार जमाल खशोगी की मौत के रहस्य से पर्दा उठ गया है। आखिरकार सऊदी अरब ने मान लिया है कि एक झड़प में इस्तांबुल स्थित उसके कौंसलेट में एक झड़प में उनकी मौत हो गई थी। सवाल उठता है कि आखिरकार सऊदी अरब को ये स्वीकार करने में 3 हफ्ते क्यों लगे, ज़रा सोचिए। जी हाँ, अमेरिका के दबाव के आगे सऊदी अरब को आखिरकार झुकना पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो की सऊदी अरब की यात्रा के बाद लगता है कि एक लिखी हुई पटकथा के तहत सऊदी अरब ने ये स्वीकार किया है। सऊदी अरब ने माना है कि 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन वहाँ पे पत्रकार वहाँ पे उसके कौंसलेट में, इस्तांबुल स्थित कौंसलेट में घुसे थे, उसी दिन कुछ लोगों से वहाँ पे उनकी झड़प हो गई थी और उस झड़प में उनकी मौत हो गई थी। जबकि तुर्की की मीडिया लगातार इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही थी कि वहाँ पर उनको यातना दे करके मारा गया था। सऊदी अरब ने कार्रवाई के तहत 18 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है और सऊदी के जो किंग सलमान हैं, उनके करीबी और इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ हैं, उनको जो उनके समेत और एक सलाहकार को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी भी रहस्य से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है। ऐसा लगता है कि जैसे लिखी लिखाई पटकथा के तहत सऊदी अरब ने ये बात स्वीकार की है, क्योंकि इस हत्या की वजह से, पत्रकार के मारे जाने की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों देश ऐसे हैं, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये चेतावनी दे दी थी कि यदि ये बात साबित होती है, ये पता चलता है कि पत्रकार की हत्या की गई है, तो अमेरिका अपने हिसाब से कदम उठाएगा। हालांकि खशोगी की हत्या से रिलेटेड फैक्ट्स की जानकारी उसी दिन पता चल गई थी, 2 अक्टूबर को, जिस दिन वो कौंसलेट में प्रवेश किए थे। उनकी मंगेतर जेगनीज ने बता दिया था कि उनसे कहा गया था कि मोबाइल पहले ही जमा करा लिया गया था और कहा गया था कि यदि वो नहीं वापस लौटते हैं तो वो तुर्की के राष्ट्रपति के सलाहकार से संपर्क करें। यहीं से पूरी कहानी संदिग्ध लगती है कि जैसे ही वो कौंसलेट के अंदर जाते हैं, उन्हें अपनी कुछ तलाक से संबंधित कागजातों की फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। उनकी मंगेतर बाहर खड़ी रहती हैं और उसके बाद उनका बाहर ना निकलना। बताया ये जा रहा है, कुछ सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि उनको मारने से पहले बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी, उनके हाथ पैर काट दिए गए थे और उसके बाद 2 गाड़ियाँ कौंसलेट से बाहर निकली थी। तभी से ये तुर्की के जितने भी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रही थी कि यातना दे करके उनको मार दिया गया है, जबकि सऊदी अरब इस मामले में कुछ कह रहा था। 3 हफ्ते के बाद उसने सच को स्वीकारा। अब देखना ये है कि इसके बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा था कि यदि सऊदी अरब ने ऐसा किया होगा तो इस मामले में हम कड़ा एक्शन लेंगे। अब सऊदी अरब ने जो पटकथा, लिखी हुई पटकथा के तहत कार्रवाई की है, उसमें अपने 2 विश्वस्त सहयोगियों, इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ को और एक और सलाहकार को बर्खास्त इसी नीति के तहत किया है, ताकि अमेरिका को वो बता सके कि उसने इस मामले में कार्रवाई किया है और 18 लोगों को हिरासत में लिया है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।